नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आई स्पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी 5 एमसीक्यूज़ की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, आज के टॉपिक्स क्या हैं। ये टॉपिक्स आपको 30 से 35 मिनट में सारे रिवीजन करना है। उसी प्रकार से हम अपने जितना भी सिलेबस है हम रिवीजन कर रहे हैं इसके थ्रू। ठीक है, आज का टॉपिक्स है देसी रियासतें, आपको देखना है। द्वितीय विश्व युद्ध देखना है, मतलब विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ घटनाक्रम। ठीक है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आपको पढ़नी है, जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो पढ़ना है। ठीक है, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह और कृष्ण नहीं क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन है। ये टॉपिक्स हैं, आपको हार्डली आध घंटा लगेगा। उसके बहुत छोटे-छोटे मिनी टॉपिक्स हैं, इनको रिवीजन करना है। इससे संबंधित 5 एमसीक्यूज़ हैं, इनको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके ज़रूर बताइए कि कितने आपने सही किए हैं। आपको भी तो पता चले कि 2024 का जो आप तैयारी कर रहे हैं, कितने स्थिति आपकी कहाँ तक ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार करना। आप पॉज करिए वीडियो को और बताइए। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। मतलब बटलर कमेटी का जब गठित की गई थी 1927 में, तो उसका सीधा उद्देश्य था कि जो भारत सरकार यानी ब्रिटिश सरकार और जो देशी रियासतें हैं, राजा रजवाड़े नवाब, इनके बीच में संबंधों को सुधारा जाए, संबंधों में पिरगाड़ तली जाए, मजबूत किए जाए। ठीक है, अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको करंट अफेयर्स कवर करा रहे हैं, वो भी पूरी ट्रिक के माध्यम से। आप हंसते हंसते आसानी से याद कर सकते हैं और ऐसे याद करेंगे कभी नहीं आप भूलेंगे। कभी का मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक तो नहीं भूलेगा, 6-7 महीने। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यूपीएस से तैयारी कर रहे हैं, हम दोनों की करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर सकते हैं। ये चैलेंज तो रहता ही है, तो आप ये कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था, क्यों? पहला ऑप्शन है इसका, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। दूसरा है, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। उपर्युक्त कथनों में ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। आप पॉज करिए, बताइए, जैसा कि हमने कहा आपसे। चलिए हम इसको बताते हैं। ठीक है, अगर आपको ये इशू रहता है कि अब मैं जल्दी आंसर बता देता हूँ, आप पॉज कर लिया करिए, इसलिए मैं बोल देता हूँ पहले ही। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन जो इसका मतलब था, मतलब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, 1939 से 1 सितंबर 1939 से सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत को भी युद्ध में धकेल दिया बिना किसी की सहमति के। मतलब मंत्रिमंडल थे कांग्रेस के, उसकी सहमति नहीं ली और भारत को युद्ध में झोंक दिया। तो कांग्रेस ने जितने भी राज्यों में इसकी सरकार थी, 7 राज्यों में, उसने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है जैसा कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मुक्ति दिवस मनाया था दिसंबर में, 22 दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? मतलब मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तान देश होना चाहिए, ऐसा पहली अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, कैम्ब्रिज पंपलेट में, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कहोगे ये हो जाएगा कैम्ब्रिज पंपलेट में, क्योंकि चौधरी रहमत अली नामक जो छात्र था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता था, उसने पाक शब्द को गढ़ा था। लेकिन ये ठीक नहीं। सबसे पहले कहा था इकबाल ने। प्रयागराज में मुस्लिम लीग की बैठक होती है 1930 में, और ये अध्यक्ष थे, ये वही हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन्होंने ये पंक्तियां लिखी गई। इन्हीं ने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक एक क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, हालांकि एक स्पष्ट तौर पे अभिव्यक्ति नहीं हुई थी, लेकिन इनके शब्दों में उस बात को देखा जा सकता है। आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए करिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? मतलब प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तीनों, दूसरा कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। ये तो कैसे हो सकता है? स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। सॉरी, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वो राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। बताइए ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? इसके पहले तीनों गलत हैं। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता जैसी तो कोई बात ही नहीं थी, 2 भागों में विभाजित करने की भी इसमें बात नहीं थी, एक रखने की बात थी। ठीक है, राष्ट्रमंडल में शामिल होगा ऐसी कोई बात नहीं थी। ये था डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था
और अगर आपको ये भी पता है कि कब शुरू किया था तो ये भी बता दें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।